भाई हम ये बस हमारा ये कहना है कि हमारे साथ गलत हुआ, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। बस वो ये थोड़ी खुशी है कि ज़बरदस्ती कोई, मगर हमारे साथ गलत हुआ है या बहुत दिन से होता चला आ रहा। पहले तो हमारा पूरा प्लाट गिरा ही दिया गया, पूरा घर हमारा उजाड़ दिया 3 बार करके। हमारा घर में बना था, ये पूरा कमरा बना था, 2 रूम वो बने थे। जिसने गलत किया है तो फिर इंसाफ होगा। इंसाफ तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हमने गलत किया होगा तो हमारा होगा, उन्होंने गलत किया होगा तो उनका होगा। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज जेल में बंद हैं। सपा विधायक की मुश्किलें तब से बढ़ गईं जब उनकी पड़ोसी महिला नज़ीर फातिमा के प्लॉट में 7 नवंबर और 8 नवंबर 2022 की रात जब आगजनी की गई थी। रात को प्लॉट में आगजनी हुई। इसका आरोप नज़ीर फातिमा और उनकी बेटी ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर लगाया था। उसके बाद 9 नवंबर को सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उसके बाद से इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। इरफान को जेल जाना पड़ा। इस मामले पर 68 साल की नज़ीर फातिमा से यूपी तक ने बात की तो उन्होंने कहा, मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है, जो सही होगा उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। कानपुर के चर्चित सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर में आज ED की छापेमारी पड़ी है। इसके पहले उनके ऊपर एक एक करके 17 केस दर्ज हो चुके हैं। जिस महिला पड़ोसी नज़ीर फातिमा के प्लाट में आगजनी के बाद 8 नवंबर 2022 की रात को इरफान सोलंकी पर पहली FIR दर्ज होने की शुरुआत हुई थी, वो यही प्लाट है। आइए हम आपको दिखाते हैं वो प्लाट जिसमें आगजनी हुई थी। आगजनी के बाद इस भी प्लाट में आगजनी करने का आरोप उन पर लगा था। समाजवादी पार्टी के विधायक 7 तारीख की रात थी, 8 तारीख सुबह थी। उस घटना की बात है कि उस समय रात में जब आग लगी थी तो मैं खुद इस मौके पे यहाँ पे आया था, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि आग लगी थी, यहाँ आग जल रही थी। और इस आग के बाद इरफान सोलंकी, सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के सहित उम्र के समर्थकों पर मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए। उनके एक से एक केस खुलते चले गए। फर्जी आधार कार्ड का मुकदमा उन पर लगा। फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान को बांग्लादेश भेजने का भी उनके ऊपर आरोप लगा। इस तरह के कुल 17 मुकदमे हुए। और आज आलम यह है कि इरफान सोलंकी के घर में ED की छापेमारी चल रही है। जो शुरुआत हुई जिस कड़ी से, वो क्या थी? वो कड़ी ये थी कि नज़ीर फातिमा बुजुर्ग हैं, बैठी हुई हैं, इन्हीं का ये प्लाट है। का कहना था इन्हीं के प्लाट को कब्जा करने के लिए इनका आरोप है कि उन्होंने उस दिन 7 नवंबर की रात, 8 की रात, पूरी आधी रात हो गई थी जब आया था, दूसरे दिन कतकी थी, हम आए थे तब आग लगाई गई थी। आग लगाने का आरोप सीधे सीधे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान पे लगा था। उसके बाद उनके खिलाफ केस की श्रृंखला शुरू हो गई। उनके एक से एक कारनामे खुलते चले गए। बेनामी संपत्तियां सामने आ गईं और आज आलम है ED आ गई है। खुद नज़ीर फातिमा हैं, बुजुर्ग हैं, इनके साथ झुक के ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि खुद परेशान हैं। क्या नाम है आपका? नज़ीर फातिमा। आप ही ने वो मुकदमा लिखाया है जी। क्या हुआ था उस दिन रात में? अरे उस दिन हमारे भतीजे की शादी थी, हम लोग वैसे तैयार होकर निकले थे। 8 बजे का टाइम था। रिसेप्शन यहाँ रॉयल पैलेस में वलीमे का इंतज़ाम था। हम लोग सब लोग निकले हैं, अभी पहुँचे नहीं ना कि मतलब ये हमारा लड़का कुछ सामान भूल गए थे तो लड़का लेने आया, देखी तो एकदम भम 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 आग लग रही है। तब उसने फ़ोन किया, हम लोग सब लोग भागे वहाँ तो एकदम आग लगी है और सब लोग खड़े हैं इनके दरवाजे, रिजवान के दरवाजे, इरफान, काफ़ी लोग खड़े थे। ये लोग सब भाई इन लोगों को आग लगाते हुए आपने देखा था? नहीं, हमने तो यहाँ तो हम शादी में चले गए थे ना, सब सारे लोग चले गए थे शादी में, नहीं कोई ना कोई रहता तो हम लोग शादी में चले गए थे। इनसे कोई पहले पुराना विवाद चल रहा है इस प्लाट में? बहुत पुराना विवाद चल रहा, बहुत दिन से ये लोग परेशान कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, पीटने। इसी के चक्कर में हम 2005 से हमारे एक लड़के को जहर दिया। 18 साल का मेरा बच्चा 2 घंटे के तड़प तड़प के यहीं पे मरा, यहीं पे उसकी लाश आई और यहीं पे समझ ली मृत्यु हुई। उसके बाद अभी 2 साल पहले एक वो बच्चे के ऊपर हमारे हावी हो गए, उसको 4 मरतबा जेल फर्जी केस में, 16 साल का नाबालिग बच्चा मेरा, और उसको जेल बार बार फर्जी केस में बंद करवा रहे हैं। बार बार वो पागल हो गया, वो उसमें तड़प तड़प के मर गया था। अच्छा, अब आज उनके घर में ED की छापेमारी हो रही है, उनके घर, उनके भाइयों सबके घर, तो इस पर क्या कहना है? अरे क्या हम क्या कहेंगे भाई, हम ये बस हमारा ये कहना है कि हमारे साथ गलत हुआ, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। बस वो ये थोड़ी खुशी है कि ज़बरदस्ती कोई, मगर हमारे साथ गलत हुआ है या बहुत दिन से होता चला आ रहा। पहले तो हमारा पूरा प्लाट गिरा ही दिया गया, पूरा घर हमारा उजाड़ दिया 3 बार करके।
हमारे घर में बना था, ये पूरा कमरा बना था, 2 रूम वो बने थे, लेटरिन बाथरूम, ये लेटरिन थी, वो लेटरिन, सब 3 बार गिराया गया हमारा। अच्छा, अब 14 तारीख को आपके जो आगजनी वाला प्लाट है इसका फैसला आने वाला है, क्या लगता है, क्या होगा, क्या उम्मीद है? अरे हम क्या बताएं, क्या उम्मीद है भाई, ये ऊपर वाले के हाथ में है, जो भी फैसला हो। कोई झूठ पे उस पर थोड़ी है, हम झूठा थोड़ी केस उनके ऊपर लगाए हैं। अगर ऊपर वाला देख रहा है कि सच्चाई है तो ऊपर वाला फैसला हक में करेगा, हमको हक चाहिए। हक का उम्र कितनी है आपकी? हमारी है 68। 68 साल की उम्र में आपने इनसे, इतने बड़े विधायक, सभा विधायक, आपको कोई घबराहट नहीं इनसे लड़ने में? अरे ये सब नॉर्मल लोग थे, कोई हम लोग के बराबर के थे क्या? हम लोग खुद इनसे ऊपर थे, तो इनसे मुकाबले करने में हमें कोई डर नहीं था, क्योंकि हम लोग हक पे थे। हम लोग हक पे थे। सन 86 से हम यहाँ रह रहे हैं, सन 86 से मेरा पैसा जमा है केडीए में, सारे प्रूफ है हमारा, है सिविल में हमारा मुकदमा चल रहा है। हमारा कोई वो थोड़ी है, नाथराइज थोड़ी है कि हम ज़बरदस्ती कब्जा किए बस्ती वालों को। जुल्म सहते चले आ रहे हैं, इनका बचपन से जुल्म सह सारे रहे हैं। बच्चे हमारे यहीं पैदा हुए एक हैं। बेटी भी है, साथ में है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कनीज़ ज़हरा। तनीजा, आपकी अम्मी ने जो प्लाट पर मुकदमा लिखाया था आगजनी का, उसमें अब 14 तारीख को फैसला आने वाला है, तो उस पर क्या कहना है आपको? हक पे है, हम लोग की जीत होना चाहिए, न्याय मिले हमको, बस हमारे भाइयों को सेफ्टी मिले। हमारे भाइयों की जान का खतरा हमेशा के लिए बना हुआ है। बहुत लड़ाइयाँ इनसे हुई हैं। इनसे बहुत हमेशा से लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमेशा इन लोग ने हम लोग को मारा पीटा, भाइयों को मारा, सबको मारा पीटा। अभी भी हमारे भाइयों की जान का खतरा है, और हमको जो है हिफाजत के लिए अभी भी हमको वो चाहिए, और न्याय की हमारी मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आज उनके भाई और उनके घर पे, इरफान सोलंकी के घर पे, रिजवान के घर पे, सब जगह ईडी की छापेमारी हो रही है। जो इतनी बड़ी संस्था है देश की, जहाँ बेनामी संपत्तियाँ खरीद के जो लोग रखते हैं, उनके खिलाफ छापेमारी, इस पर कुछ कहना है? अगर जिसने गलत किया है तो फिर इंसाफ होगा, इंसाफ तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हमने गलत किया होगा तो हमारा होगा, उन्होंने गलत किया होगा तो उनका होगा। तर्क बहुत जायज़ है, जो किंवदंती इन्होंने कही है बिल्कुल सही है कि जो गलत किया होगा उसको सज़ा मिलेगी, जो इंसाफ मिलेगा उसको जिसके साथ अन्याय हुआ है। ये बूढ़ी नज़ीर फातिमा हैं जिन्होंने मुकदमा लगाया है। जानते हैं इरफान सोलंकी के पिता भी विधायक थे, तब से इनकी लड़ाई चल रही है। इरफान सोलंकी भी विधायक हैं 4 बार के, और इतने बड़े लोगों से लड़ना, जस्ट इनके बगल के पड़ोसी में छापे की कार्रवाई चल रही है। एजेंट नज़ीर फातिमा उसी प्लाट में बैठी हुई हैं जहाँ आग जली 7 नवंबर की रात, मतलब 8 नवंबर और 7 नवंबर की रात, आधी रात को जब आग लगी थी, वहाँ से शुरुआत हुई। और इरफान सोलंकी अपने भाई के साथ पहले जेल गए, उनके समर्थक जेल गए, वो अभी तक जेल में बंद हैं, और उनके घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। 14 तारीख को फैसला आएगा। नज़ीर फातिमा ऊपर वाले से, खुदा से यही दुआ कर रही हैं कि उनके साथ न्याय हो। अदालत को तय करना है कौन सही कौन गलत, लेकिन इतना ज़रूर है ये प्लाट बनगी है उस चीज़ की कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर सज़ा ज़रूर मिलेगी। यूपी तक के लिए कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट।